नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में आया भूकंप, सिरोही जालौर में हिली धरती। राजस्थान में गुरुवार शाम करीब 5:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जालौर से करीब 85 किलोमीटर दूर निम्बावास के पास जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 थी। भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण कहीं पर भी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। जालौर और सिरोही जिले के इलाकों में करीब 3 से 4 सेकंड तक धरती कांपती रही। सिरोही जिले के माउंट आबू, आबू रोड और रेवदर के साथ ही जालौर के रानीवाड़ा और जसवंतपुरा सहित सिरोही की सीमा से लगते गुजरात के कुछ क्षेत्रों में झटके महसूस होते ही लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए और एक दूसरे को फोन कर जानकारी लेने लगे। अवैध पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग। बांसवाड़ा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर रोड में अवैध पटाखा गोदाम में आग लग गई और एक के बाद एक दो ब्लास्ट हो गए। आग से 14 लोग झुलस गए। दाएं को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया। पति पत्नी और 4 बच्चों को बचा लिया। आग गुरुवार दोपहर 2:30 बजे आग लगी। गोदाम में लगी आग का धुआं 5 किलोमीटर दूर शहर तक दिखाई दिया। 9 दमकलों की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव और SP हर्षवर्धन अग्रवाला भी मौके पर पहुंचे। गहलोत बोले, मेरे वक्त भी फोन टैपिंग के आरोप लगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों और बीजेपी की तरफ से उन्हें नोटिस देने के मामले में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा है कि विपक्ष सदन में सरकार से मांग कर रहा था कि वास्तविकता क्या है। मेरे वक्त में भी फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। मैंने खुद हाउस में खड़े होकर कहा था कि किसी भी सांसद विधायक का टेलीफोन न टैप हुआ है, न हो रहा है, न आगे होगा। अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरह CM भजनलाल भी गृह मंत्री हैं, सदन के नेता हैं, उनको मेरी तरह बात करने का भाव क्यों नहीं आया? गहलोत ने कहा, क्यों नहीं उन्होंने सदन में कहा कि किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप नहीं किया गया, बात खत्म हो जाती, विपक्ष के लोग भी सहयोग करते, बहस होती। गोविंद सिंह डोटासरा का सरकार पर हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, विधानसभा में जो विधायक सरकार के खिलाफ बोलता है उसके पीछे एजेंसियां लगाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा और CM भजनलाल शर्मा को लेकर बोला। इसके बाद उनके मित्र के यहाँ GST के 20 अफसरों की टीम पहुँच गयी। उस टीम ने धमकाते हुए कहा, अपने मित्र को समझा देना, दोबारा ध्यान से बोले। दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों को मिलेगा 50 लाख तक का मुफ्त इलाज। प्रदेश में दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों का 50 लाख तक का इलाज फ्री हो सकेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 के तहत यह इलाज होगा। इसमें उपचार, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को अधिकाधिक संख्या में लाभान्वित करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा का फायदा ले रहे अपात्र परिवारों पर सख्ती। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने ऐसे 20 और अपात्र परिवारों को नोटिस जारी कर उनसे 7 दिन में जवाब मांगा है। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए गिव अप विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक जिले के 666 परिवारों और 2,997 सदस्यों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा लिया है। 30,000 की रिश्वत लेते असिस्टेंट इंजीनियर समेत 2 गिरफ्तार। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिजली विभाग के 2 इंजीनियर को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के डिप्टी एसपी पारसमल ने बताया, परिवादी उदय लाल ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया कि उसकी एमपीआईएल ऑयल मिल के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस जारी करने और उसकी फाइल को हायर ऑफिसर तक भिजवाने के एवज में उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि मांगी जा रही है। समरावता हिंसा में सीबीआई जांच की मांग। विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुई हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। एचसी पुलिस से केस डायरी तलब की है। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने यह आदेश दिलखुश मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। याचिका में कहा गया है कि ग्रामीणों ने उपचुनावों का बहिष्कार किया था और वे शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे थे। 5,500 नर्सिंग कार्मिकों के प्रमोशन का रास्ता खुला। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग संवर्ग के करीब 5,500 से अधिक कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। हाई कोर्ट ने करीब 2 साल पहले इस पर लगाई रोक को हटा लिया है। जस्टिस अनूप ढंड ने यह रोक सरकार की स्टे वेकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए हटाई। हाई कोर्ट ने अपने 2 अलग अलग आदेश 20 अप्रैल 2023 और 27 फरवरी 2024 से नर्सिंग संवर्ग की रिव्यू, डीपीसी और डीपीसी पर रोक लगा दी थी। इससे नर्सिंग कर्मचारियों की पिछले 7 साल की सीनियरिटी और पिछले 5 साल के प्रमोशन अटक गए थे। अब हाई कोर्ट ने रोक हटाते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं के रिप्रेजेंटेशन को 3 हफ्ते में तय करे। वहीं अन्य कर्मचारियों की सीनियरिटी और प्रमोशन तय करने पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। नागौर में राज्य स्तरीय पशु मेला संपन्न। नागौर का राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेला औपचारिक रूप से संपन्न हो गया है। हालांकि पशु मेला मैदान में कई पशुपालक अभी भी डेरा डाले हुए हैं। प्रदेश के जिलों व राज्यों की सीमा पर पशुओं के आवाजाही में आ रही परेशानी के कारण कई पशुपालक पशुओं की बिक्री के बाद भी ले जाने में हिचकिचा रहे हैं। इस बार पशुओं की खरीद फरोख्त काफी कम हुई, क्योंकि इसका कारण है कि मेले में पशुओं की आवक भी कम हुई। औपचारिक समापन के बाद रामदेव पशु मेला मैदान अब खाली होने लगा है। पशुओं की आवक कम होने के बाद भी गौवंशों की बिक्री इस वर्ष भी अन्य पशुओं की अपेक्षा ज्यादा रही है। खास बात यह है कि इस वर्ष घोड़े भी खासी संख्या में बिक रहे हैं। राजस्थान की टीम ने जीते सर्वाधिक पदक। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय की ओर से चंडीगढ़ विवि में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर में कोटा से एनएसएस के 5 युवक व 5 युवतियों ने भाग लिया। कोटा जिला समन्वयक रीना मीणा ने बताया कि 5 से 11 फरवरी तक लगे शिविर में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम राजस्थान टीम के कृष्ण जय कुमार, रंगोली में प्रथम प्रिया मीणा व कृष्णा, भाषण में प्रथम जाह्नवी सेन, वाद विवाद में प्रथम राठौर व जाह्नवी सेन दूसरे स्थान पर रहे। कोटा में यूट्यूबर समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया पर मामला दर्ज। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स के मामले में कोटा में वकीलों ने यूट्यूबर समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा माकीजा के खिलाफ परिवाद दिया है। वकीलों ने कहा, कॉमेडी के नाम पर समाज में अश्लीलता व ऑब्सैनिटी का प्रसार किया है। ये देश की सामाजिक व्यवस्था और नैतिक मूल्यों पर प्रहार है, जिसका खामियाजा लंबे समय में समाज में देखने को मिलता है। नयापुरा थाने में वकील रितेश गुर्जर, हेमलता शर्मा, यश कुमार नागर, विश्वास शक्तावत, अरविंद राठौर, रुखसार सैयद ने परिवाद दिया है। 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ है। सरकार ने इन पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया है। सरकार ने पहली बार प्रशासक के तौर पर जनप्रतिनिधियों को नियुक्त किया है। जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच का पद खाली है, वहां उप सरपंच को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया है। झुंझुनू की जेजेटी यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स पर बैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने झुंझुनू की श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाल यूनिवर्सिटी जेजेटीयू पर एक्शन लिया है। यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स पर अगले 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया है।
साथ ही यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को भी तत्काल प्रभाव से पीएचडी छात्रों का नामांकन बंद करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल यूजीसी को लगातार जेजेटीयू के पीएचडी कोर्स में अनियमितताओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद बुधवार 12 फरवरी को यूजीसी सचिव मनीष जोशी की ओर से आदेश जारी किए गए। इसके तहत एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर जेजेटीयू की जांच की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रणथंभौर को लेकर किया ट्वीट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी आई है। यहाँ की कुंडेरा रेंज में बाघिन आरबीटी विंग्स 3 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। 2 शावकों के जन्म लेने के बाद रणथंभौर में बाघ, बाघिन और शावकों की संख्या 77 हो गई है। इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभ संकेत बताया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार 13 फरवरी को सुबह 9:48 पर सोशल साइट एक्स पर ट्वीट किया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की रेंज कुंडेरा में मादा बाघिन आरबीटी 103 2 शावकों के साथ कैमरे में नजर आई है, जिससे 2 शावकों के जन्म की पुष्टि होना हमारी सरकार की वन्य जीव संरक्षण नीतियों की सफलता का प्रतीक है। शावकों की आयु लगभग 3 से 5 माह की है और मादा बाघिन आरबीटी टेंशन ने प्रथम बार शावकों को जन्म दिया है, जो इस क्षेत्र में बाघों की जनसंख्या वृद्धि का शुभ संकेत है। हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सीकर में 16 फरवरी से बदलेगा मौसम। मौसम लगातार ड्राई रहने के चलते पिछले कई दिनों से सीकर में मौसम साफ भी रह रहा है। हालांकि आज सीकर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। सीकर में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। फिलहाल 48 घंटे तक इसी तरह का मौसम रहेगा। इसके बाद 16 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 16 फरवरी से प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। बादल छाने के साथ तापमान में गिरावट होगी। तापमान में गिरावट होने से एक बार फिर सर्दी का असर बढ़ सकता है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। राजस्थान में शराब की 6,500 दुकानों का रिन्यूअल किया। राजस्थान आबकारी नीति वर्ष 2025 से 29 के तहत आबकारी विभाग की ओर से मदिरा दुकानों के बंदोबस्त की प्रक्रिया की आखिरी तारीख 12 फरवरी तक प्रदेश में 6,500 दुकानों का रिन्यूअल कर दिया गया है। इसमें प्रदेश के 7 छोटे जिले अव्वल रहे। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने बताया, राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025 से 29 के तहत पुरानी मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 7,665 मदिरा दुकानों में से 6,500 दुकानों के नवीनीकरण के साथ 85% लक्ष्य 12 फरवरी की शाम तक प्राप्त कर लिया गया है। जेडीए की 3 योजनाओं को चुनौती। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जेडीए की 3 स्कीम को चारागाह जमीन पर बताते हुए उन्हें चुनौती देने वाली जनहित याचिका में जन अधिकारों का संरक्षण नहीं पाए जाने व कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग होने पर याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं जनहित याचिका को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पूर्व में भी इसी समान मुद्दे पर जेडीए के विकास को रोकने के लिए एक अन्य प्रार्थी के साथ पीआईएल दायर कर चुका था और अदालत ने उसे 5,000 रुपए हर्जाने सहित खारिज किया था। गलता तीर्थ पर भारी प्रशासनिक गलती। उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ गलता तीर्थ की देखभाल में प्रशासन पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। मनमाने निर्णय के चलते कई व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। बिगड़े हालातों से रूबरू करवाने के बाद भी अपनी गलती नहीं मान रहा है। बुधवार को माघ पूर्णिमा पर भास्कर टीम गलता जी पहुंची तो महिलाएं जनाना की जगह मर्दाना कुंड में स्नान करती दिखीं। लोगों ने बताया कि जनाना कुंड लीकेज है। इसका कारण गलत समय पानी खाली कर कुंड की सफाई करवाना है। इसी का नतीजा है कि जनाना कुंड में पानी ही नहीं रुक रहा। गहलोत के बयान पर जवाहर सिंह बेडम का पलटवार। फोन टैंपिंग मामले में अशोक गहलोत के बयान पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का पलटवार सामने आया है। बेडम ने कहा, अशोक गहलोत ने अपने पार्टी के नेता के खिलाफ नाकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर दिए जवाब से अशोक गहलोत तिलमिलाए हुए हैं।
अलवर के बाबू पर गिरी गाज, रजिस्ट्री देने के एवज में मांगी रिश्वत। राजस्थान के अलवर जिले में एसीबी चौकी भिवाड़ी ने गुरुवार को जिले के बहादुरपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें टीम ने रजिस्ट्री देने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उपपंजीयक कार्यालय के रजिस्ट्री बाबू को धर दबोचा। एसीबी चौकी भिवाड़ी के डीएसपी परमेश्वर लाल ने बताया कि आरोपी दिनेश मीणा निवासी ग्राम झोपड़ीन पुलिस थाना तहसील महुआ जिला दौसा हाल में कनिष्ठ सहायक रजिस्ट्री लिपिक कार्यालय उपपंजीयक बहादुरपुर के पद पर तैनात है। टीम ने इसको 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर नगर निगम उत्तर में 738 करोड़ का बजट पारित। जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार देवड़ा ने मंगलवार को पेश बजट को ही यथावत रखते हुए गुरुवार को बैठक में पड़ा और इसे बहुमत से पारित कराया। हालांकि बजट बैठक की शुरुआत ही सत्ता और विपक्षी पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ हुई और बार बार हंगामा भी होता रहा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।